हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपांजलि एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम इंडिया। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात की थी, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन। यानी जब किसी अप्लायंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वन प्लेस टू अदर, तो कुछ ना कुछ वर्क भी होता है और उसे एक जगह से दूसरे जगह जाने में टाइम भी लग रहा है। तो जब किसी एक पर्टिकुलर टाइम में इलेक्ट्रिक चार्जेस कुछ वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कुछ वर्क करता है वन प्लेस टू अदर जाने के लिए, इसी को ही कंबाइनली हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। यानी किसी भी अप्लायंस की पावर कहेंगे अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट वन प्लेस टू अदर मूव कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में। वर्क कब होता है? जब एनर्जी मिलती है। तो हमारा अप्लायंस जितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा उतना ही वो वर्क करता है। जैसे हमारी बॉडी में भी जितनी एनर्जी होगी उतना ही हम लोग वर्क कर पाते हैं, सेम ऐसे ही अप्लायंसेस के लिए भी है। और ये कहा किसके अकॉर्डिंग गया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। इट मीन्स एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। यानी एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है, बस फॉर्म चेंज हो जाती है। तो ये एनर्जी किस में चेंज हो गई है? वर्क डन में। यानी पूरी वर्क डन हो गया है इस पूरी एनर्जी का। तो हम लोग बोल सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। यानी वर्क डन की जगह हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला निकालें, उसको कैलकुलेट करें, तो फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसकी यूनिट होती है जूल, पावर की यूनिट होती है वॉट और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। वॉट पावर की छोटी यूनिट होती है, इससे बड़ी यूनिट होती है किलो वॉट। तो 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू हो जाता है 1000 वॉट। तो कॉमर्शियल पर्पस पर हम 1 किलो वॉट यूज़ करते हैं। और टाइम भी यहाँ चेंज हो जाता है, टाइम होता है आर में, यानी घंटों के हिसाब से हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी की यूनिट क्या हुई? वॉट आर, या फिर बड़ी कॉमर्शियल यूनिट की बात करें तो किलो वॉट आर। अगर रिलेशन देखें किलो वॉट आर में और जूल में, तो जूल हमारी छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, और किलो वॉट आर कॉमर्शियल यूनिट होती है। तो अगर हमें रिलेशन देखें, जैसे अगर कोई अप्लायंस है उसकी एनर्जी है 1 किलो वाट आर, इसका मतलब पावर कितना हुआ? 1 किलो वॉट, और कितने टाइम के लिए वो रन कर रहा है? 1 आवर के लिए। तो अगर इनके थ्रू हम कनेक्शन निकालें, रिलेशन निकालें, जैसे 1 किलो वॉट, तो किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं? तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1000 वॉट फॉर 1 आवर। अभी हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था पावर इज इक्वल्स टू होता है W बाई टी, यानी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। W की यूनिट होती है जूल, वर्क की यूनिट जूल होती है, अपॉन टाइम की यूनिट कितनी होती है? सेकेंड। ये प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो पावर की यूनिट क्या हुई यहाँ से? वॉट। यानी वॉट इज इक्वल्स टू होता है जूल पर सेकेंड। तो वॉट की जगह हम लोग जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, जूल पर सेकेंड। इस वॉट की जगह हमने ये लिख लिया फॉर 1 आवर। 1 आवर में कितने सेकेंड होंगे? अगर हम लोग कैलकुलेट करें उसको, जूल पर सेकेंड फॉर 60 मिनट और 60 सेकेंड, ये आ जाएगा। इस सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है हमारा? 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू, ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा 1000 जूल 60 ये पूरा कैलकुलेट होकर आ जाएगा 36,000,000। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी जूल में। तो 1 किलो वॉट आर इज इक्वल्स टू हो जाता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम पॉइंट लगा कर लिखेंगे तो 33.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। यानी हमारे घरों के अप्लायंसेस ने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, उसका कॉस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम।
पावर रेटिंग होती है किसी भी अप्लायंस की जो कि वॉट में दी होती है, लेकिन हम कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं इसलिए किलोवाट लिखेंगे। टाइम को हम लोग आर में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाता है किलोवाट आर। अब किलोवाट आर क्या होता है, ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो 1 किलोवाट आर में 1 यूनिट, 2 किलोवाट आर में 2 यूनिट, 3 किलोवाट आर में 3 यूनिट। तो ऐसे ही हमारे शहर के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट ने जो हमारे घरों में मीटर लगाए हुए होते हैं वो पूरे मंथ की रीडिंग दे देते हैं किलोवाट आर में, यानी कि कितनी एनर्जी हमारे अप्लायंसेस ने यूज़ की है पूरे मंथ में, उसकी रीडिंग यहाँ आ जाती है। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट ने यूनिट के अकॉर्डिंग चार्जेस भी फिक्स किए हुए हैं। जैसे 1 यूनिट का चार्ज है 3 to 5 रुपीज़ हमारे शहर की अगर हम बात करें तो जो मीटर में रीडिंग लिखी हुई रहती है किलोवाट आर में, जितने किलोवाट आर आए होंगे उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम उन रुपीज़ से। जैसे अगर 5 रुपीज़ पर यूनिट है तो हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस दी हुई किलोवाट आर में रीडिंग के साथ, यानी ये जो रीडिंग दे रखी है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने रुपीज़ का। तो हमारी पूरे मंथ में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है हमारे अप्लायंस के थ्रू वो कैलकुलेट हो जाती है। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पावर को किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, सो वाट से किलोवाट में चेंज हो जाएगा। और टाइम जो दे रखा होगा, जितने टाइम तक वो अप्लायंस ने रन किया है, वो अप्लायंस चला है, उसको हमें उसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा, तभी किलोवाट आर में चेंज होगा। यानी किलोवाट में मल्टीप्लाई कर देंगे हम उस टाइम की तो किलोवाट आर में चेंज हो जाएगा, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल आती है। जैसे अगर हम एक न्यूमेरिकल देखें, An electric heater draws a current of 10 ampere from a 220 वोल्ट सप्लाई। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसमें से 220 वोल्ट की सप्लाई पास कराई जा रही है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट का, और उससे करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का। Now what is the cost of using the heater for 5 hours every day for 30 days? अगर हम एक महीने के लिए हर रोज़ 5 घंटे उस हीटर को चलाते हैं, रन कराते हैं, तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा और उस एनर्जी का कितना चार्ज हम लोगों को पे करना पड़ेगा। अगर एक यूनिट का कितना बताया है 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ पर यूनिट है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें किलोवाट आवर में निकालनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो हमें यहाँ पावर की ज़रूरत है, वो कैसे निकलेगी, जो हमारी वैल्यूज़ गिवन है किस किस की, करंट की। करंट इज इक्वल्स टू दे रखा है 10 एम्पियर, वोल्टेज इज इक्वल्स टू है 220 वोल्ट। नाउ पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू आई, हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं वोल्टेज और करंट के कॉम्बिनेशन में। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट का, मल्टीप्लाई 10 एम्पियर करंट, तो वैल्यू आ जाएगी 2200 वॉट। ये पावर आ जाती है 2200 वॉट। अब यहाँ पर वॉट में दे रखी है वैल्यू, हमें इसे किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग इट 1000 से डिवाइड करके, तो वैल्यू आ जाएगी 2.2 किलोवाट। यहाँ पर हमारी पावर आ गई। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड कर लेंगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। पावर की वैल्यू है 2.2 किलोवाट इंटू टाइम आ गया 5 आवर। हम लोग 5 आवर के लिए यूज़ कर रहे हैं, टाइम की वैल्यू आर में आती है, तो यहाँ से हो जाएगा 11.0 किलोवाट आर। यहाँ पर ये एनर्जी निकल आई है। अब ये जो एनर्जी आई है ये 5 घंटे ये हमने एक दिन में चलाया है, ठीक है, 5 आवर एवरी डे। हमें कितने टाइम के लिए निकालनी होगी, 30 डेज के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का, 30 का, 11 मल्टीप्लाई 30, तो वैल्यू आ जाएगी 330 किलोवाट आवर। ये पूरा एक महीने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो कंज्यूम करेगा हमारा हीटर, उसका कैलकुलेशन आ जाता है। अब यूनिट कितनी आई है 3300, और एक यूनिट का कितना होता है 5 रुपीज़। तो इतने में क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इतनी सारी यूनिट को, जिससे कि वैल्यू आ जाती है 1650।
तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पावर को कैलकुलेट किया। कैसे? वोल्टेज और करंट के कॉम्बिनेशन से, जिससे कि वैल्यू आ गई हमारी वॉट में। अब वॉट से हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले फॉर्मूले में रख सकें और हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में निकल सके। तो 2.2 किलोवाट आ गया। अब यहाँ पर हर रोज 5 घंटे चला रहे हैं तो टाइम भी रख देंगे हम 5 आवर्स। दोनों को कैलकुलेट किया जिससे कि हमारा 11 आंसर आ गया, 11 किलोवाट आवर। लेकिन हम 5 घंटे हर रोज कब तक चलाएंगे? 30 दिनों के लिए। तो हमें इनको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने मल्टीप्लाई कर दी अपनी एनर्जी की, किसके साथ? 30 डेज के साथ। तो 30 डेज के लिए निकल आएगा 3300 किलोवाट आवर। तो यहाँ पर अब हम लोग चार्जेस रख देंगे। जैसे 1 यूनिट का चार्ज है 5 रुपीज़, तो 3300 किलोवाट आवर यानी इतनी यूनिट का चार्ज कितना होगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1650 रुपीज़। ये यहाँ पर रुपीज़ में आ जाता है चार्ज। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक से रिलेटिव कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।